गुरु नानक देव जी और मक्का की साखी। क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या परमात्मा सिर्फ मंदिर में है? क्या सिर्फ मस्जिद में है? क्या सिर्फ गुरुद्वारे में है? गुरु नानक देव जी ने संसार को एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी इंसान के दिल को छू जाता है। परमात्मा एक हैं और वह हर जगह मौजूद हैं। आज की कहानी गुरु नानक देव जी की उस प्रसिद्ध मक्का यात्रा की है, जिसे सिख परंपरा में एक महत्वपूर्ण साखी के रूप में याद किया जाता है। दृश्य: गुरु नानक देव जी लंबी यात्रा पर। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में दूर दूर तक यात्राएं की। इन यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। उनका उद्देश्य किसी धर्म को छोटा या बड़ा बताना नहीं था, बल्कि लोगों को सच्चाई, प्रेम, सेवा और एक परमात्मा का संदेश देना था। गुरुजी जहां भी जाते, लोगों से कहते, एक ही परमात्मा है, सभी इंसान उसी की संतान है। इसी संदेश को लेकर गुरु नानक देव जी पश्चिम की ओर भी यात्रा करते हुए मक्का पहुंचे। दृश्य: मक्का का शांत वातावरण। लंबी यात्रा के बाद गुरु नानक देव जी एक स्थान पर विश्राम करने लगे। लोकप्रिय साखी के अनुसार उस समय गुरुजी के पैर काबा की दिशा में थे। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने यह देखा तो वह नाराज हो गया। उसने गुरुजी से कहा, आप अपने पैर काबा की ओर करके क्यों लेटे हैं? क्या आपको पता नहीं कि यह पवित्र स्थान है? गुरु नानक देव जी ने उसकी बात को क्रोध से नहीं लिया। उन्होंने बहुत शांत भाव से उत्तर दिया, भाई, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जिस दिशा में परमात्मा नहीं है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने गुरुजी के पैर दूसरी दिशा में कर दिए। सिख परंपरा में प्रचलित इस साखी के अनुसार उसे ऐसा अनुभव हुआ कि काबा की दिशा भी उसी ओर दिखाई देने लगी। वह व्यक्ति और आसपास मौजूद लोग आश्चर्यचकित हो गए। दृश्य: लोगों के चेहरे पर आश्चर्य। गुरु नानक देव जी ने इस घटना के माध्यम से कोई चमत्कार दिखाने का उद्देश्य नहीं रखा था। उनका संदेश बहुत गहरा था। वे समझाना चाहते थे कि परमात्मा को किसी एक दिशा में बांधा नहीं जा सकता। जिस परमात्मा ने आकाश बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने सूरज और चांद बनाए, जिसने हर इंसान को जीवन दिया, वह केवल एक जगह कैसे हो सकता है? दृश्य: आसमान, धरती, अलग अलग धर्मों के लोग। गुरु नानक देव जी ने हमेशा मनुष्य को बाहरी पहचान से ऊपर उठकर देखने की शिक्षा दी। उनके लिए हिंदू और मुसलमान का भेद सबसे बड़ा नहीं था। सबसे बड़ी पहचान थी इंसानियत। गुरु जी का संदेश था कि हमें अपने दिल को साफ करना चाहिए। अगर इंसान पूजा तो बहुत करे, लेकिन उसके दिल में किसी दूसरे के लिए नफरत हो, तो उस पूजा का क्या अर्थ? अगर इंसान धार्मिक कपड़े पहने लेकिन किसी गरीब की मदद न करे, तो धर्म का उद्देश्य क्या है? गुरु नानक देव जी ने लोगों को बताया कि सच्चा धर्म केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि सच्चे कर्म, प्रेम, सेवा और नाम सिमरन में है। दृश्य: गुरुजी लोगों से प्रेम से बात करते हुए। गुरुजी जहां भी गए, उन्होंने लोगों को एक ही परमात्मा का नाम याद करने और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिखाया, नाम जपो, किरत करो और वंड छको, अर्थात परमात्मा का नाम याद करो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ। मक्का की ये साखी भी इसी व्यापक संदेश की ओर संकेत करती है। परमात्मा हर दिशा में है, हर प्राणी में है और हर जगह है। भावुक संगीत। आज हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं। कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर और कोई अपने अहंकार के कारण। लेकिन गुरु नानक देव जी का संदेश हमें याद दिलाता है, सब में ज्योत, ज्योत है सोई। हर इंसान के भीतर उसी परमात्मा की ज्योति है। इसलिए किसी से नफरत करने से पहले हमें सोचना चाहिए, जिस परमात्मा को मैं मानता हूँ, वही परमात्मा सामने वाले के भीतर भी मौजूद है। दृश्य: गरीबों की सेवा, भोजन बांटना, मुस्कुराते लोग। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस समय थीं। अगर हम सच में गुरु जी के संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं,
तो हमें केवल उनकी कहानी सुननी नहीं चाहिए, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से मेहनत करना और हर समय परमात्मा को याद करना, यही गुरु जी की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का रास्ता है। अंतिम दृश्य, गुरु नानक देव जी का दिव्य चित्र। मक्का की इस प्रसिद्ध साखी का सबसे बड़ा संदेश यही है। परमात्मा किसी एक दिशा में नहीं है। परमात्मा हर दिशा में है, हर दिल में है, हर जीव में है। इसलिए अपने मन से अहंकार और नफरत को निकालिए और प्रेम, सेवा और सच्चाई को अपनाइए। क्योंकि जब इंसान के भीतर प्रेम होता है, तभी उसे हर जगह परमात्मा की झलक दिखाई देती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर आपको गुरु नानक देव जी की यह साखी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, धन गुरु नानक देव जी। और ऐसी ही गुरु साहिबान की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।